हाँ, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अपन पढ़ेंगे आज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि मेंडल के वंशागति के नियम। पूरी बात को पहले अच्छे से सुनना। मेंडल ने 3 इनहेरिटेंस के नियम दिए थे, 3 लॉ दिए थे, ठीक है। यानी कि उन्हें वंशागति के 3 नियम थे। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। सेकंड था लॉ ऑफ सीग्रेशन, मतलब पृथक्करण का नियम। हिंदी में लॉ ऑफ सीग्रेशन क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। ये 3 लॉ मेंडल ने वंशागति या फिर इनहेरिटेंस के दिए, ठीक है। तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे अपन, ताकि हर चीज़ दिमाग में फिट बैठ जाए। जैसे एग्ज़ाम जब नज़दीक आएंगे, आप जब रिवीजन करना चाहोगे, बाय डिफ़ॉल्ट कोई दिक्कत हो गई तो तुरंत उस नियम को जाके आपने क्लिक कर लिया, एक साथ सब हो जाएंगे, फिर मिक्स हो जाएगा वो, ठीक है। तो अपन अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार जब एक लक्षण के लिए विपर्यासी सगम युग्मजी पादपों में संकरण कराया जाता है तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति दर्शाता है प्रभावी कहलाता है, और तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाता अप्रभावी कहलाता है। अभी दिक्कत कहाँ आएगी? आपको यही पता नहीं चलेगा कि F1 वगैरह क्या है। बिल्कुल सही समझाता हूँ अभी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए क्रॉस टेक्स प्लेस इन बिटवीन होमोजाइगोस contrasting plants, the character which expresses itself in F1 generation is called dominant, and character which does not express itself in F1 generation is called recessive। यानी कि अब मेरी बात सुनना कि जो F1 जनरेशन में, F1 पीढ़ी में लक्षण दिखाएंगे, लक्षण का मतलब अपने कैरेक्टर दिखाएंगे, तो वो हो जाएंगे प्रभावी, यानी कि डोमिनेंट। अब बात आई F1 जनरेशन क्या। तो देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो दिया मेंडल ने, इसके अंदर अपने एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को कि मेंडल जो भी नियम देगा, जो भी लॉ देगा, वो पौधों के बीच में लेगा। टॉल, जैसे मटर का पौधा लिया था लंबा, उसको इसने टीटी, कैपिटल टीटी से दिखा। इसका मतलब वो होमोजाइगोस टॉल है, समयुग्मजी, यानी कि जिसके दोनों ही सेम हो, टॉल टॉल। एक लिया इसने होमोजाइगोस ड्वार्फ, यानी कि बोना। ड्वार्फ का मतलब भाई समयुग्मजी लंबे, मतलब दोनों सेम टू सेम होना, शुद्ध लंबे बोलते हैं इनको। भले ही आप समयुग्मजी लंबे बोल दो या फिर शुद्ध लंबे बोल दो। प्योर अगर टॉल होगा तो वो कैपिटल टीटी से, और प्योर जो आपकी क्या बोलते हैं ड्वार्फ होगा, यानी जो शुद्ध बोना होगा स्मॉल टीटी से। तो हुआ क्या, पूरी बात को ध्यान सुनना, फिर समझ में आ जाएगा। डायग्राम बनाऊंगा अभी, है ना, डायग्राम समझ में आएगा। इसने इन लंबे पौधों के और बोने पौधों के, मटर के पौधों के बीच में संकरण करवाया। देख लो भाई, ठीक है। इज क्रॉस्ड विथ प्योर होमोजाइगस, मतलब प्योर के बीच, प्योर होमोजाइगस वो टॉल और प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ, दोनों के बीच में शुद्ध बोने और शुद्ध लंबे, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया मतलब संकरण करवाया। तो उसने ये क्या कहा कि जो F1 जनरेशन निकल के आएगी इस नियम से, जब इनका आपस में क्रॉस सेक्शन वो करवाएगा, अभी डायग्राम बनाऊंगा, तब वो बनने वाली पीढ़ी कौन सी कहलाएगी? F1 जनरेशन। किन किन के बीच में? कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बीच में जब संकरण कराया जाएगा, एक एक लक्षण को उठाया जाएगा, जब करवाया जाएगा तो वो, मतलब दोनों के बीच में क्रॉस जब करवाया जाएगा तो उनसे बनने वाली पीढ़ी F1 जनरेशन कहलाएगी। ये बात समझ में आ गई। और इसने ये कहा कि ये जो F1 जनरेशन होगी, ये जो F1 पीढ़ी होगी, वो ऑल प्लांट्स 100% वर टॉल, मतलब कि वो कैसे होंगे? कैपिटल टी, स्मॉल टी। बताऊंगा कैसे होंगे, डायग्राम समझ में आएगा, लेकिन अभी ये समझो कि वो कैसे होंगे। वो 100% लंबे होंगे, मतलब अगर एक भी कैपिटल टी है, स्मॉल टी भले ही वो लंबे कहलाएगा, लेकिन कैसे लंबे कहलाएगा? संकर, मतलब हाइब्रिड टॉल। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा टॉपिक से हटके। अगर आपने किसानों को देखा है, किसान जो खेती करते हैं ना, अगर आपने सुना भी है तो बात समझ में आएगी मेरी। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि आपको हाइब्रिड सीड का यूज़ करना चाहिए, मतलब कि हाइब्रिड बीज का यूज़ करना चाहिए, मतलब कि संकर बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। संकर क्या होता है? होते हैं अपने ही, जैसे अभी जैसे कह दिया कि गेहूँ है, बाजरा है, मूँग है, जो भी मतलब दालें वगैरह, उनके बीच में उनको क्या करवाया उन्होंने? उनको कह दिया कि आप संकर बीज लो। संकर बीज का मतलब आप हाइब्रिड सीड्स लो। वैसे ही
वो क्या हो गया, वो बनाए गए, तैयार किए गए हैं, कोई अलग से नहीं आते, अपने ही खेतों में होते, लेकिन तैयार करने के बाद वो हाइब्रिड बन जाते हैं, संकर बन जाते हैं। वैसे ही इसने भी क्या करा, एक तो लंबा पौधा लिया, एक बोना पौधा लिया, एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया, दोनों से एक संकर तैयार किया, संकर पौधा तैयार किया जो इस नाम से कहलाया। लंबा प्लस बोना मिक्स हो गया, लेकिन वो संकर हो गया, हाइब्रिड हो गया, ना तो लंबा है ना बोना है, 50-50 हो गया, मतलब ठीक ठाक बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से उसने जनरेशन को तो सुधार दिया ना, मतलब कि पीढ़ी को सुधार दिया, बिल्कुल बोने भी नहीं रहे और बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं रहे। तो ये एक जनरेशन सुधारना होता है, उसे हाइब्रिड बीज बोलते हैं, ये इसने किया। अब मैं इसका समझाता हूँ आपको डायग्राम से पूरी बात क्लियर हो जाएगी। एग्जाम में क्या आएगा, पूरी बात सुनो। एग्जाम में तीनों लो एक साथ कभी नहीं पूछेंगे, चैप्टर 3 नंबर का है, ठीक है। एग्जाम में तीनों रूल एक साथ नहीं पूछेंगे, अलग अलग आपसे पूछेंगे। 4 मार्क्स का चैप्टर, सॉरी। तो आपको उसमें ये आ जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, 2 मार्क्स में आएगा। तो आपको ये पूरा लिख के, अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो डायग्राम बना के आना, बस इतना काम करके आना। आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया। वापस नॉर्मल रफली रिवाइज करा दूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम क्या है। इसने मेंडल ने लंबे यानी कि टीटी जो प्योर है, प्योर लंबे, प्योर टॉल, फिर स्मॉल टीटी यानी कि प्योर ड्वार्फ यानी कि शुद्ध बोने, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया यानी कि संकरण करवाया। तो इनसे जो बन के आई F1 जनरेशन कहलाई, और वो 100%, एक तो कैपिटल का टी ले लिया, एक स्मॉल का टी ले लिया, वो 100% टॉल के नाम से जानी गई, और ये वाली जनरेशन F1 जनरेशन कहलाई। जब सेकंड पढ़ेंगे अपन सीग्रेशन वाला लो, सीग्रेशन मतलब पृथक्करण का नियम, उसके अंदर जो बनेगी वो F2 पीढ़ी होगी। वो कौन सी जनरेशन होगी, F2 जनरेशन। ऐसी जनरेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका डायग्राम लास्ट है, वो बना लो, और उसके बाद में ये आपका डन है, ठीक है। हाँ, तो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या, बहुत ईजी है। टॉल प्लांट, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ईजी है। टॉल प्लांट का मतलब लंबे पौधे, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ डायग्राम बना लेंगे अपन। एक लिया था ड्वार्फ प्लांट, मतलब बोने पौधे, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान से समझना। ये डायग्राम आपको इसके अंदर बना के आना है, वो भी आज मैं सिखा दूंगा। अब इसके अंदर इसने क्या लिया, दोनों ही कैपिटल टी। इसके अंदर इसने क्या लिया, स्मॉल टी। समझ पा रहे हो, बोने को स्मॉल टी से दिखाते हैं, लंबे को टॉल को कैपिटल टी से दिखाते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हैं पेरेंट्स, मतलब ये ऐसा मान लो कि अभिभावक है। तो ये होगी इनकी पेरेंट वाली पीढ़ी, तो पी जनरेशन। पूरी बात को सुनना। पी जनरेशन का मतलब पीढ़ी, जनरेशन का मतलब हिंदी में पीढ़ी होता है। बात समझ में आ रही है। पी जनरेशन सेकंड। अब इनसे एक एक गैमेट्स लेंगे, एक एक गैमेट्स का मतलब एक एक युग्मक लेंगे। दोनों में से एक टी इसका ले लिया, एक टी इसका ले लिया। बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो। इसको बोलेंगे अपन गैमेट्स यानी कि युग्मक। समझ पा रहे हो, ओके। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में। तो इनसे क्या बनेगा, जो है वही बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो कहलाया पी जनरेशन पेरेंट, गैमेट्स युग्मक, ये जो लिया अपन, इसके बिल्कुल लेकिन सीध में लिखना है ना, उसको इसके सीध में लिखना है। हिंदी वाला लिख देना पीपीडी, पूरा ऐसा कैसे आएगा, पीपीडी युग्मक, हाँ ठीक है। और ये जो बन गई, ये बन गई F1 जनरेशन। यही मैंने आपको बात बताई थी कि F1 जनरेशन बनेगी, जो इनसे बनेगी F1 पीढ़ी। बताओ कितना इजी है अगर समझोगे तो। इस तरीके से अगर डायग्राम बना के आओगे तो 100% पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, ये कैसा बीज है, हाइब्रिड, यानी कि इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टॉल, TALL, हाइब्रिड टॉल, यानी कि संकर लंबे। एक बात का वापस ध्यान रखना, एक होते हैं संकर लंबे हाइब्रिड टॉल, एक होता है प्योर टॉल, बहुत फर्क है। ये तो पूरे ही लंबे हैं, ये पूरे लंबे नहीं है, 50-50 हैं। ये पूरे बोने हैं, प्योर ड्वार्फ, शुद्ध बोने, प्योर टॉल, शुद्ध लंबे। लेकिन ये हाइब्रिड टॉल,
यानी कि इसमें हाइब्रिड टॉल ही होंगे, हाइब्रिड ड्वार्फ नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल टी जिसके अंदर होगा बात उसकी मानी जाएगी। इसका मतलब ये कि बोना है तो और ज़्यादा बोना तो हो ही नहीं सकता ना, पक्की बात है। अगर लंबा उसके साथ में आया ना तो लंबा ही होगा, बोना नहीं होगा, तो बोना तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका नाम क्या होगा, हाइब्रिड टॉल, संकर लंबे। बस इस फर्स्ट रूल के अंदर F1 जनरेशन ये है, ये पूरी क्या बन के आ गई, F1 PD। अब मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना परफेक्ट तरीका मैंने समझा दिया है जो आपको कहीं नहीं मिलना, इतना परफेक्ट। अब सुनो, नेक्स्ट वीडियो बनेगा अपना जो इसकी F2 जनरेशन होगी, पहले इसको अच्छे से लर्न करके आप रखना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूँ जो आपकी ओरिजिनल बुक के पीछे दे रखे, हालांकि जो नोट्स अपने बनाए उन्हीं में से, लेकिन कुछ फिर भी कुछ क्वेश्चन दे दूँ, आपको पता चलता रहेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किया, एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल वरोन, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन आ सकता है। उद्यान मटर, गार्डन पे लिखना है आपको, ठीक है, सिंपल है। फिर व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद एनी वन पेरेंट देन इट इज कॉल्ड एज, जब F1 PD का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैक क्रॉस। ये लिखवा रखा है मैंने आपको, जो पिछला वीडियो था 20 डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको, संकर पूर्व संकरण, उसी के अंदर इसका आंसर है। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, आज ही पढ़ा अपन है, जो F1 जनरेशन के कैरेक्टर में दिखता है, या फिर जो F1 PD के अंदर दिखाता है वो, या फिर जो अपन ने कल 20 डेफिनेशन लिखी थी उसका जो 7 नंबर का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मेंडल, बोलो, ये भी क्वेश्चन आपके पीछे दे रखा है। मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छे से देखना, पूरा नाम देख के जाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेंडल पढ़ के चले जाते हैं, याद नहीं आते एग्जाम टाइम में, और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1 मार्क्स में पक्के आ जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, ये आपका पॉइंट नंबर 13 है, डेफिनेशन वाला जो कल लिखा था। जैसे ढेरों क्वेश्चन है वही आएंगे जो अपने नोट्स में मैंने लिखा, इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बस नोट्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, इनके बाहर कुछ नहीं, ठीक है। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ जो आएगा आपका सेकंड, लॉ ऑफ सीग्रेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम, ठीक है। ओके।